स्कूल से घर जाते हुए नैना को रास्ते में नगमा मिलती है। इसके बाद नैना ने क्या किया और उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। उसे जब होश आता है तो वो अपने कमरे में थी। स्कूल पहुंचते ही नैना और पूजा क्रिया की क्लास में जाते हैं। वहाँ क्रिया के दोस्तों को जिंदा देखकर वो बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगा कि शायद कल नगमा ने कुछ नहीं किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें पता चलता है कि कल प्रिंसिपल की मौत हो गई। कल प्रिंसिपल को किसी ने बहुत सारे फूल भेजे और उनके कमरे को बाहर से किसी ने लॉक कर दिया। प्रिंसिपल को फूलों से एलर्जी थी और इसी वजह से कल उनकी मौत हो गई। नैना और पूजा को ये समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि ये सब नगमा ने किया है और इसके लिए उसने फिर से नैना का इस्तेमाल किया होगा। नगमा ने नैना का इस्तेमाल कर दूसरा खून भी कर दिया और वो कुछ नहीं कर पाए। मैंने डिसाइड कर लिया है कि कल से मैं स्कूल नहीं आऊंगी। पर स्कूल न आने की वजह से क्या नगमा तुम्हारा पीछा छोड़ देगी? पता नहीं, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगले 2 दिन नैना स्कूल नहीं आती और क्रिया के किसी भी दोस्त को कुछ नहीं हुआ था, तो नैना को लगा कि अगर वो स्कूल नहीं जाएगी तो नगमा किसी को कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए नैना ने डिसाइड किया कि अब वो स्कूल नहीं जाएगी। एक दिन पूजा देखती है कि स्कूल में छोटे बच्चे किसी को देखकर भाग रहे हैं। जब पूजा आगे जाके देखती है तो कुछ बच्चे सुरभि पर हंस रहे थे, क्योंकि सुरभि का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था। सुरभि उनके स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी और आज उसका चेहरा इतना खराब हो गया था कि कोई उसके चेहरे को देखना भी नहीं चाहता था। पूजा ये सब नैना को बता देती है। तभी नगमा नैना के सामने आ जाती है और उससे कहती है उसे क्या लगा था कि अगर वो स्कूल नहीं आएगी तो वो उसका पीछा छोड़ देगी। इन 3 सालों में उसने सबकी कमजोरी के बारे में पता कर लिया था। प्रिंसिपल को फूलों से एलर्जी थी, इसलिए उसने उनका पूरा कमरा फूलों से भर दिया, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाई और वहीं मर गई। और सुरभि सबसे ज्यादा प्यार अपने चेहरे से करती थी, इसलिए मैंने उसके मेकअप में केमिकल्स मिला दिए और उसका चेहरा हमेशा के लिए खराब कर दिया। अब उसे इसी चेहरे के साथ जिंदगी भर जीना होगा। लेकिन इन सब में मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों तुमने क्रिमिनल बना दिया? तुमने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन उनसे बदला लेने के लिए तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारे बिना तो मैं अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर पाती। मैं सबको बता दूंगी कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया था। उनके किए की सजा पुलिस उन्हें देगी। पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनके खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं है और कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। और उनसे बदला लेने के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। नगमा ने मेरी बात मानने से मना कर दिया। क्यों ना हम किसी बाबा या तांत्रिक से मदद ले, जैसे फिल्मों में वो आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं। शायद वैसे ही कोई बाबा नगमा की आत्मा को भी अपने वश में कर पाए। पर हमें ऐसे बाबा मिलेंगे कहाँ? इंटरनेट पे सर्च करके देखते हैं, शायद कोई मिल जाए। ये सब तो फ्रॉड है, इन्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए। कुछ और सोचते हैं, शायद कोई और रास्ता मिल जाए। सैम यार, गाड़ी धीरे चला। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो तेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। डोंट वरी यार, यहाँ कौन आने वाला है लाइसेंस चेक करने। तभी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है और सैम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। चोट लगने की वजह से सैम का दोस्त गाड़ी में ही बेहोश हो जाता है और सैम की आंखें जंगल में खुलती हैं। सैम के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? गुड बाय सैम। ये कहते ही नगमा उस पर एक बड़ा पत्थर फेंक देती है और सैम दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन उस जंगल में उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। 1-2 दिन बाद पूरे स्कूल में सैम के एक्सीडेंट की बात फैल जाती है। सैम अपने स्कूल का बेस्ट रनर था, लेकिन अब वो कभी ठीक से चल भी नहीं पाएगा। पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता नहीं चलता। सैम ने भी उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए पुलिस उस लड़की के बारे में भी पता नहीं कर पाई। अब सिर्फ टिया बची थी और नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक दिन नगमा टिया को किडनैप कर एक सुनसान जगह पर ले आती है। टिया वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे ही नगमा टिया को मारने लगती है, तभी वहाँ पूजा एक तांत्रिक के साथ आ जाती है। तांत्रिक के कुछ मंत्र बोलते ही नगमा की आत्मा नैना के शरीर से बाहर निकल आती है। बस अब तू किसी और को नहीं मार सकती। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मेरा बदला जरूर पूरा होगा। अब तुम इस बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी और न ही अब कभी इस बच्ची के शरीर पर कब्जा कर पाओगी। अब मुझे नैना की जरूरत भी नहीं है, मेरा बदला पूरा हो चुका है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अपना बदला पूरा कर पाई हूँ नैना, इसलिए मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे खिलाफ कभी किसी को कोई सबूत नहीं मिलेगा। और तुम बहुत लकी हो नैना कि तुम्हें पूजा जैसी दोस्त मिली है, जिसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। काश मेरे पास भी कोई ऐसी दोस्त होती तो शायद आज मैं जिंदा होती। थैंक यू नैना, तुम्हारी वजह से आज मुझे मुक्ति मिल पाई। ये कहते ही नगमा की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। ये टिया तो जिंदा है, तो नगमा का बदला कैसे पूरा हुआ? वो टिया को हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर चले जाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि टिया का पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका है। बाबा के वहाँ आने से पहले ही नगमा ने टिया को इंजेक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से टिया का शरीर पैरालाइज्ड हो गया और फाइनली नगमा का बदला भी पूरा हो गया।